गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 केमिस्ट्री से आपके लिए आपकी डिमांड के ऊपर ये वीडियो लाए हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए छोटा सा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। How to calculate molecular mass and gram molecular mass. So, to calculate molecular mass and gram molecular mass, we must first know about certain basic concepts. That means, what is atom, molecule, then atomic numbers, मीन्स आपको पीरियोडिक टेबल सामने रखकर कुछ एक जो अप टू 30 ऑलमोस्ट आपको लर्न करने हैं। +1 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर्स आपने लर्न करने हैं, एटम्स के जो भी एलिमेंट्स वहाँ पे हैं, और साथ में एटॉमिक नंबर्स के साथ साथ आपने सिंबल्स पे भी ध्यान देना है, किस तरह से सिंबल्स लिखे जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि एटम क्या होता है, अल्टीमेट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का ये, और ये हम बोल के चलते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है या फिर नहीं भी रख सकता है। तो सिंपली अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इट्स अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट बी कॉल्ड एटम। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, लाइक दैट ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। हमें इनका एटॉमिक नंबर्स पता होना चाहिए। जब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे तो वहीं से हमें हेल्प मिलेगी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा, मॉलिक्यूल क्या होता है। अगेन ये अल्टीमेट तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का, और ये जो पार्ट है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ये फ़र्क है एटम और मॉलिक्यूल में। एटम मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अकेला भी हो सकता है, किसी के साथ जुड़ के रहता है। ये अगर अनस्टेबल है, अकेला होता है जब ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है इसकी। और मॉलिक्यूल तभी बनता है एटम से जब वो स्टेबल होता है, तो इसीलिए मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होता है। फिर एटॉमिक नंबर्स मैंने कहा कि आपको लर्न करने हैं, पीरियोडिक टेबल आप सामने रखें। कुछ एक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर शुरू के 30 तक तो आप ज़रूर याद करें। अगर हो सकता है तो पूरा पीरियोडिक टेबल आप याद कर सकते हैं, लेकिन 30 तक +1 पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो ज़रूरत है, यूज़ है, एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादातर इसी से होगा। तो आप अप टू 30 जिंक तक, हाइड्रोजन से जिंक तक आप इसको याद ज़रूर करें। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, याद करना है, वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बना सकते हैं, वो आपको याद करना होगा कि जैसे वाटर का H2O होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप जानते हैं तभी आप फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फार्मूला दिया हो तभी आप कर सकते हैं। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास किसका? जो आपने एलिमेंट्स एटम्स का एटॉमिक नंबर आपने याद किया है, उन्हीं का एटॉमिक मास भी आपको पता करना है। कुछ एक जगह थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर्स के, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं अब कि मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इस उम्मीद के साथ हम ये शुरू कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कि आपको एटॉमिक नंबर्स पता हैं, आपको एटम्स का नॉलेज है, एलिमेंट्स का पता है, एटॉमिक नंबर्स आपको आते हैं, एटॉमिक मासेस भी आपको आते हैं और फॉर्मूला भी आपको आता है। जब ये चीज़ें आपको आती हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आती हैं, तभी आप मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो लगभग एक ही चीज़ है, बताऊंगा मैं आपको, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दो चीज़ें मैं और ले लेता हूँ आपको यहाँ पे, कि एटॉमिक मास तो मैंने लिख ही दिया है, दूसरी चीज़ जो है वो ग्राम एटॉमिक मास, ये भी आपने पहले तैयार कर लेना है, उसके बाद ही आपने मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ गया, सपोज करो कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सपोज करो आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका और कैसे आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर आपने कैसे देना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, अब आपने देखना है कि जो मॉलिक्यूल आपको दिया है उसमें कितनी तरह के एटम्स हैं और उनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने एटम्स किस टाइप के हैं, किस टाइप का एलिमेंट मतलब प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है उसके अंदर, और कितने हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं डिफरेंट कलर से आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब हम क्या देखेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है। तो हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, लर्न करेंगे, इसको परमानेंट लर्न होना चाहिए, छोटी कक्षा में आपने किया हुआ है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ये हम जानते हैं, तो ये मान के चलते हैं। और एक एटम है, तो हम क्या करेंगे आगे आंसर देती बार कि 1 मीन्स कार्बन का एक एटम है, तो इसलिए 1 लिखा हमने इक्वल टू के बाद, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम के साथ। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ये भी हम लर्न करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट डबल होता है, कुछ एक जगह थोड़ा सा वेरिएशन है, अदरवाइज लगभग डबल ही होता है, अप टू 30। कार्बन का 12 होता है। ये हमने सिर्फ कार्बन के लिए लिखा, ये देखिए ध्यान से आप, ये चीज़ हमने सिर्फ कार्बन के लिए लिखी। फिर प्लस करेंगे जो भी अदर एटम्स हैं इसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कि दूसरे टाइप का जो एटम है वो कितने हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 पहले लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो डबल होगा, तो 16 होगा। तो एटॉमिक मास इसका 16 है, तो ये हो गया इक्वल टू, तो ये हमने देखो 2 तरह के एटम्स थे, एक कार्बन टाइप का था, एक ऑक्सीजन था, तो दोनों को हमने ले लिया यहाँ पे। अब ये हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप +1 के हैं, 32 इज इक्वल टू 44, मतलब 44
अब आपने ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास पूछा है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है। अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो आपने इसके यूनिट लिखने हैं। यूनिट आप यू लिख सकते हैं, ये यूनिट इसके यू भी हम लिखते हैं, या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। ये लिखना ज़रूरी होता है। और ये सैंपल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी आप डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोशिश करिए H2SO4 का निकालने का, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करिए। ये आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ कुछ एक स्टडी करने के लिए। उसके बाद नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करिए। उसके बाद कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करिए। और भी आप मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, बुक से देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है, नहीं तो ये प्रैक्टिस करिए और फिर आप रिप्लाई कर सकते हैं कि कमेंट दे सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं कि आपको ये समझ आया कि कहीं और प्रॉब्लम है तो वो दूर की जाएगी। अब रही बात दूसरा, इसका एक टॉपिक था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आप क्या करते हैं यूनिट्स लिखती बार आप मॉलिक्यूलर मास पूछें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछें ना, आप क्या करते हैं यूनिट या तो लिखते ही नहीं है, या फिर अगर आप यूनिट लिखते हैं तो गलत लिखते हैं। तो ये ध्यान दें कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें मॉलिक्यूलर मास पूछा है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है। अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो आप यूनिट में AMU या फिर U लिखेंगे। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो करना आपने एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे अभी हमने किया कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। बस फर्क ये है कि आपने जो आंसर है उसमें आपने ग्राम एटॉमिक मास लेना है, एटॉमिक मास नहीं लेना है। मतलब ये हमने एटॉमिक मास लिया था, ग्राम एटॉमिक मास एक ही बात है। सिर्फ हम ग्राम एटॉमिक मास जब लिखते हैं तो एटॉमिक मास को ही एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में। तो हमने सिंपली यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या करना होता है, जो मॉलिक्यूलर मास है उसी को ग्राम में लिखना होता है। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 फाइंड आउट करो, तो वो कितना होगा, इज इक्वल टू, जैसे ऊपर कैलकुलेशन किया वैसे करेंगे 44 ग्राम। तो यहाँ पे हम 44G लिख देंगे, GRM लिख देंगे, ग्राम्स लिख देंगे, या फिर G सिंबल से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्टडी करिए, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आपको कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए।